जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिस पर लिखा हुआ था भानु चिड़िया का खालिस दूध, बगैर पानी, बगैर मिलावट। अंदर भानु चिड़िया अपनी बेटी निकी के साथ बैठी हुई थी। निकी बोतलों में दूध भर रही थी जबकि भानु एक छोटे से चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। अम्मी, एक बात तो बताएं, सारे परिंदे पीनू कौवी और कालू कौवे के ढाबे पर क्यों जा रहे हैं? हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। भानु दुखी लहजे में बोली, बेटी हमारा दूध तो खालिस है, न पानी न कोई मिलावट, मगर लगता है जंगल वालों को सस्ता दूध पसंद है, बेशक वो मिलावट वाला ही क्यों ना हो। उसी दौरान सामने से छन्नो कबूतरी, लाडली बतख और काजल मुर्गी खुशखुशाती दिखाई दी। सबके पास पीनों के ढाबे के गिलास थे। ओह बानो बाजी, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? हम तो आज भी पीनों के यहाँ से दूध लेकर आ रहे हैं, बहुत मजे का, और सिर्फ 20 रुपए लीटर। निकी चिड़िया माँ की तरफ हैरान होकर देखने लगी। बानो आंखें तंग करते हुए, बेटी कुछ तो गड़बड़ है, कल तो मेरे साथ छुप कर चलना, देखते हैं इस दूध की क्या हकीकत है, आखिर इतना सस्ता क्यों है। मामा, मैं लाडली आंटी के घर जा रही हूँ, इनके नए बच्चे आने वाले हैं। हाँ चली जाओ, लेकिन वापस जल्दी आ जाना। निकी लाडली के घर पहुंच जाती है। लाडली घर की सफाई कर रही थी। आंटी, मैं तो आपके नए बच्चे देखने आई थी। निकी बेटी, अभी बच्चे निकलने में कुछ दिन बाकी हैं। आंटी, आप बहुत मजे की कहानियां सुनाती हैं, एक कहानी तो सुना दे। निकी बेटी, अभी मैं काम कर रही हूँ, आप बाद में आना। फिर मैं तुम्हें बंदर की कहानी सुनाऊंगी जो गंदे खाने बनाकर लोगों को जबरदस्ती खिलाता था और फिर बिट्टू तोते ने उसका क्या हाल किया था। ठीक है आंटी, मैं अब जाती हूँ, मामा के साथ दूध की बोतलें भी भरनी है। निकी वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को बानो और निकी ने कुछ पुराने आम के पत्तों से अपने आप को छुपा लिया और पीनो कौवी और कालू कौवे के ढाबे के करीब जाकर बैठ गई। ओ पीनो, गाय का दूध तो थोड़ा रह गया है, गधी का दूध भी निकाल लो। हाँ, फिक्र न करो, गधी ने सुबह 2 लीटर दूध दिया था। पीनो ने एक बाल्टी गधी का दूध निकाला, फिर वही दूध गाय के दूध में डाल दिया। अब एक जग पानी का भी डाल दो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। बस कर दो, काकों को क्या पता चलेगा, उन्हें तो सफेद रंग और झाग चाहिए। कालू ने खुश होकर नोटों का घटा निकाला और गिनने लगा। तीनों, आज तो पूरे 400 रुपए कमा लिए, क्या दिमाग है तुम्हारा। यही तरीका रहा तो हम अगले महीने शहर में एक नई ब्रांच खोल लेंगे और नाम रखेंगे कौवा कौवी डेयरी फार्म, जहां खालिस धोखा मिले। बानो और निकी ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई। बानो ने निकी के कान में आहिस्ता से कहा, बस बेटी, अब बहुत हो गया, सच को सबके सामने लाना है, हमारा खालिस दूध इनके झूठ को हरा देगा। मम्मा, क्या हम भी कोई खास ऑफर रखेंगे, जैसे दूध खरीदो मक्खन फ्री लो? बानो हंसते हुए, बस अब तुम देखती जाओ, बानो चिड़िया का ढाबा फिर से चमकेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही बानो चिड़िया ने अपनी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाया। बानो चिड़िया का खालिस दूध, न पानी न गधी का दूध, सिर्फ गाय का दूध, अगर मिलावट निकली तो पूरी बोतल फ्री। निकी ने दुकान के सामने रंगीन झंडियां लगाई और चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया। अम्मी, आज तो कुछ नया होने वाला है, मैंने खास जायके वाला मक्खन भी तैयार कर लिया है। और हाँ, जो पहला ग्राहक आएगा उसको दूध के साथ 1 चम्मच शहद भी देंगे। उधर पीनो कौवी और कालू कौवा अपनी दुकान के बाहर बैठे थे। अचानक उन्हें सामने से आती छन्नो कबूतरी, लाडली बतख और काजल मुर्गी नजर आई, मगर वो सीधी बानो की दुकान की तरफ जा रही थी। कालू हैरान होकर बोला, ओ पीनो, ये क्या हो रहा है, सब हमारे पास आने वाले बानो की तरफ क्यों जा रहे हैं? पीनो गुस्से से बोली, कहीं वो हमारी गधी वाली वारदात तो नहीं पकड़ी गई? भानुबाजी, आज जरा दूध चखने दो, पिछली बार तो हमने पीनो से लिया था। बानो फखर से बोली, जी आइए, लीजिए गाय का खालिस दूध, न पानी न गधी का दूध, अगर शक है तो बोतल आपकी, पैसे वापस। ये तो वाकई बहुत गाढ़ा है और खुशबू भी बड़ी जबरदस्त है।
ये तो मजेदार है। पीनू वाला तो कुछ हल्का हल्का सा लगने लगा था। ये लो मक्खन का चम्मच भी फ्री और शहद की बूंद बतौरे मोहब्बत। उसी वक्त पीनू और कालू का वाद हमके। ये झूठ है, हमारा दूध भी खालिस है। आओ चखाओ, मुकाबला हो जाए। बानू मुस्कुराकर, बिल्कुल हो जाए। एक तरफ खालिस दूध, दूसरी तरफ गधी का खालिस मीठी दगी। जंगल के सब परिंदे इकट्ठे हो गए। एक तरफ कालू की बोतल, दूसरी तरफ बानू की। सब ने बारी बारी चखा। अरे ये क्या? पीनू का दूध तो जरा सा खट्टा भी है और ये गाढ़ा भी नहीं है, पानी पानी है। बानू की बोतल में तो झाग भी कुदरती है और जायका मजेदार। फिर सबने मिलकर नारा लगाया, बानू चिड़िया जिंदाबाद। पीनू कोयल ने कालू को घूर कर देखा। मैंने कहा था कम गधी का दूध डालो, मगर तुम्हें तो नोट करने की पड़ी हुई थी। कालू घबरा कर, अब क्या करें? बानू मुस्कुराकर, चाहो तो आकर सीख लो ईमानदारी कैसे कमाते हैं। आंटी लाडली, अब मुझे आप कहानी सुनाओगी? हाँ सुनाऊंगी, चलो आप मेरे साथ। वो दोनों लाडली के घर जाती हैं। हाँ तो सुनो। जंगल में एक नखरेबाज बंदर रहता था जिसका नाम चंचल बंदर था। वो रोज अजीब अजीब खाने बनाता और सब पर जबरदस्ती करता। आओ मेरे खास खाने खाओ, फिर बताना कैसा बना है। अगर पसंद ना आए तो मैं नया बना लूंगा। क्या वो मुझे के खाने बनाता था? नहीं बेटी, बंदर के खाने कभी मजेदार ना होते। कभी आलू में चीनी, कभी केले में नमक, कभी दाल में लस्सी डाल देता। हर रोज वो जानवरों और परिंदों के पीछे पड़ जाता। कबूतर, चिड़िया, कौवा, लोमड़ी, हाथी, खरगोश सब आजिज आ चुके थे। एक दिन बंदर ने मकई और करीम के डिश बनाई और सबको बुलाया। किचन मास्टर बंदर का खास, खाओ और तारीफ करो। चिड़िया ने कहा, ये तो बिल्कुल बेजायका है। लोमड़ी बोली, करीम बासी है। खरगोश ने कहा, मेरा पेट खराब हो गया। मगर बंदर को समझ न आई। आखिरकार सब जानवर जमा हुए। आंटी, आप भी उन जानवरों और परिंदों में थी क्या? नहीं बेटी, मैं उन दिनों अंदर पर बैठी हुई थी। जानवरों ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना पड़ेगा। मशवरे के बाद सबका ध्यान दानिशमंद तोते पर गया। तोते के पास अकल भी है और शरारत का जवाब भी। तोता बोला, अब की बार मजा आएगा। चंचल बंदर की नई डिश। अगले दिन बंदर ने नया खाना बनाया और सबको फिर बुलाया। ये है बंदर का खास सब्जी पुलाव, सब्ज मिर्ची डाली है, खा कर बताओ। तोते ने पहला नवाला चबाया और बोला, ओह इसमें तो सब्ज मिर्ची है ही नहीं। बंदर फौरन बोला, ओहो फौरन डालता हूँ। इसने 4-5 सब्ज मिर्ची काट कर डाल दी। तोता बोला, अभी भी जरा कम है, 5-10 और डाल दो। बंदर ने मजीद 5-10 मिर्ची डाली। तोते ने चखकर फिर बोला, अभी भी कम है, कोई 15-20 और डाल दो। हाँ ठीक है। बंदर ने डिश तैयार की। तोते ने चखा और बोला, हाँ अब ये बिल्कुल सही है। बंदर खुश हो गया, झट से प्लेट में खाना निकाला और खुद खाने बैठ गया। पहला नवाला, दूसरा नवाला, आग आग लग गई, मुंह में आग लग गई, आग लग गई। हाय अम्मा पानी दो। बंदर को बहुत मजा आया आंटी। बंदर का चेहरा लाल हो गया, आंखों से आंसू, जबान बाहर। सब जानवर हंसने लगे। कबूतर बोला, अब आया मजा? चिड़िया बोली, अब पता चला कैसे बनता है खाना। खरगोश हंसा, भाई बात होते भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। आंटी, बंदर को क्यों नहीं डाला था? मीठी बेटी, तुम बहुत समझदार हो। बंदर ने भी यही सवाल किया था तोते से। बंदर गुस्से से बोला, तुम्हारा मुंह क्यों नहीं जला तोते? तोता कह के मार कर बोला, क्योंकि मुझे सब्ज मिर्च लगती ही नहीं। सब मिलजुल कर कह कर गया। बंदर ने सर झुका कर कहा, अब मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो खाना खाना चाहे वो ही खाएगा। और हाँ, अगली बार सबके जायके के हिसाब से बनाऊंगा। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, खुद भी उसी में जाकर गिरता है। जबरदस्ती न खाओ न खिलाओ, वरना मिर्च का मजा खुद ही चखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप कमेंट भी करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है।